सर्वप्रथम मैं उधमपुर पुलिस की ओर से तमाम उधमपुर की जनता को वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मुझे यकीन है कि ये नया साल आपके लिए खुशियां और तरक्की लेकर आएगा। आज की जो ये प्रेस वार्ता है, इसका उद्देश्य आपको पुलिस का कार्य 2025 में जो रहा है और उनकी उपलब्धियां एवं 2026 में उधमपुर की जनता को और उधमपुर ज़िले को और सुरक्षित और सफल बनाने की जो हमारी रणनीति है उससे अवगत कराना है। वर्ष 2025 के आगाज़ में हमने आप सबसे वादा किया था कि हम उधमपुर ज़िले को नशा मुक्त बनाएंगे और नशे को उधमपुर से निकाल दूर करेंगे। इस प्रयास में हमें बड़ी कामयाबी मिली है। वर्ष 2025 में कुल 153 एनडीपीएस के मामले उधमपुर पुलिस ने दर्ज किए, जिसमें 203 नशा तस्करों को जो है गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ 17 कुख्यात नशा तस्करों के खिलाफ पिट एनडीपीएस की सख्त कार्रवाई की गई और उनको जेरबंद किया गया। 2025 वर्ष में पुलिस ने 77 मामलों में 98 नशा तस्करों को जो है कोर्ट से कन्विक्शन दिलाई और उनको जेरबंद किया गया। 28 मामलों में 75 नशा तस्करों की जो अवैध संपत्ति थी, जिसकी कुल मालियत 21 करोड़ रुपए की है, ये ड्रग प्रॉपर्टी भी जो है पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के सख्त प्रावधानों के तहत जब्त की और नशा तस्करों की आर्थिक कमर को तोड़ने में हमें कामयाबी मिली। एक नशा तस्कर कुख्यात जिसने अपनी अवैध प्रॉपर्टी बनाई थी, उसकी प्रॉपर्टी जिसकी कुल मालियत 5 करोड़ के आसपास है, रिहायशी मकान और कमर्शियल दुकानें उनका समावेश है। ऐसी प्रॉपर्टी को जिला प्रशासन की मदद से जमीन दोस्त करने में भी हमें कामयाबी मिली है। इसी के साथ साथ नशा तस्करों के खिलाफ आधुनिक तंत्रज्ञान का उपयोग करते हुए जीपीएस एंकलेट का इस्तेमाल करने वाली पहली पुलिस जिला पुलिस उधमपुर बनी। नशा तस्करों के 56 बैंक अकाउंट्स को फ्रीज करके 18 लाख रुपए की नकद राशि को जब्त करने में भी हमें कामयाबी मिली है। गौवंश तस्करों की संपत्ति जब्त करने वाला उधमपुर पहला जिला बना। वर्ष 2025 में बीएनएस कानून 107 दफा के तहत 11 गौ तस्करों की कुल 1.5 करोड़ रुपए की मालियत की संपत्ति को जब्त करने की कामयाबी जो है उधमपुर पुलिस को मिली। 188 मामलों में 225 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया गया। 1300 गौवंशों को बचाया गया। 147 वाहन जब्त किए गए और 122 गौ तस्करों को कोर्ट से सजा दिलाई गई। 8 कुख्यात गौ तस्करों को पीएसए के तहत जेरबंद भी किया गया। वाहन नियमों का उल्लंघन करने वाले 9,447 लोगों पर एमवी एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई करते हुए 3,14,850 रुपए का जुर्माना भी पुलिस ने वसूल किया। साइबर सेल को साइबर पुलिस स्टेशन में तब्दील करते हुए वर्ष 2025 में साइबर पुलिस स्टेशन उधमपुर ने 50 लाख रुपए की स्कैम राशि को जो है पीड़ितों को वापस भी दिलाया है। नए आपराधिक कानूनों का अनुपालन करने में भी उधमपुर जिला अग्रसर रहा है। कुल 1319 मामले दर्ज किए गए। महिला एवं बच्चों के संबंधित 35 मामलों को दर्ज किया गया और उन सब की जांच वक्त से पहले संपूर्ण करते हुए कोर्ट में चार्जशीट भी पेश की गई। EFIR, 0 FIR जैसे जन सुविधाओं को भी जो है प्राधान्य दिया गया। वर्ष 2025 में कुल 614 मामलों में कन्विक्शंस हासिल करने की कामयाबी जो है उधमपुर पुलिस को मिली और कन्विक्शन रेट को 70% तक बढ़ाया गया है। आपको पता ही है कि 2025 हमारे लिए कुछ चुनौतियां भी लेकर आया है। ऑपरेशन सिंदूर, भारी वर्षा के कारण नैसर्गिक आपदा और इससे लोगों के जान और माल को होने वाला नुकसान, इस कार्य में भी जो है उधमपुर पुलिस अग्रसर रही। 2025 की इन चुनौतियों को हमने जिला प्रशासन, भारतीय सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ जैसे अन्य अर्धसैनिक बलों के साथ मिलकर मुंहतोड़ जवाब दिया और उधमपुर के आम जनता के जानो माल का नुकसान होने से हमें बचाने में कामयाबी भी मिली है। आतंकवादियों घटनाओं को रोकने में और उनका सफाया करने में भी उधमपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। अभी आप जहां पर मौजूद है, ये जोफर का इलाका है, रामनगर पुलिस थाने की हदूद में। पिछले 20 दिनों से
यहाँ पर एक एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन चल रहा है और जिसमें हम सब जो है फील्ड पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। वर्ष 2025 में हमने एक कुख्यात टेरर कमांडर जब्बार भाई को, जो बड़े समय से यहाँ पर दहशत फैला रहा था, पाकिस्तानी टेररिस्ट, उसको मार गिराने में हमें कामयाबी मिली है और आम जनता की जान को बचाने में, उनकी हिफाजत करने में भी हमें कामयाबी मिली है। परंतु इस कार्य को अंजाम देने में हमारे 3 वीर जवानों ने जो है शहादत दी है। हवलदार झंटू, हवलदार बलदेव सिंह और कांस्टेबल अमजद अली पठान, J&K पुलिस, इंडियन आर्मी। इन जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है हमारे लोगों को और यहाँ की जनता को सुरक्षित रखने में। मैं उनको भी जो है खराज अकीदत पेश करता हूँ और यकीन दिलाता हूँ उधमपुर के लोगों को कि हमारा ये कार्य, हमारी ये कमिटमेंट है कि हम हर वो मुमकिन कोशिश करेंगे जिससे उधमपुर के लोग, यहाँ की जनता सुरक्षित रहे। सर, मौजूदा समय में इस इलाके में कितने आतंकी सक्रिय हैं और उनको मार गिराने के लिए पुलिस की आगे क्या रणनीति है? मौजूदा समय में जो उधमपुर ज़िला है, इसमें कुल 3 आतंकवादी जो है उनकी मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है और ऑपरेशन लगातार जारी है। उसमें हमने ज़रा भी जो है कमी नहीं की हुई है। इनफैक्ट रोज़ उसमें जो है इजाफा होता जा रहा है। सारे सीनियर ऑफिसर्स जो है वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है डे 1 से और मुझे यकीन है कि जल्द से जल्द इनका सफाया किया जाए। सर, क्या आपको क्या लगता है कि इनको जहाँ पे लोकल सपोर्ट भी मिल रहा है जिस कारण ये इतने दिनों से बच पा रहे हैं पुलिस से? उसकी तफ्तीश अभी जारी है। सर, कश्मीर और यहाँ का टेररिज्म में कितना फर्क है, कितनी डिफिकल्टीज आपको यहाँ पे चैलेंज करनी पड़ रही है? दूसरा, आपने कहा कि जैसे बड़े ड्रग्स पेल्टर्स को जो है वो उधमपुर पुलिस ने पकड़ा है, अभी किस तरह से आपकी अपील रहेगी जो अभी भी लोग काम कर रहे हैं और जो ड्रग्स पेल्टर पकड़े गए हैं लगभग कितने सालों से वो काम कर रहे थे, और आपका क्या मैसेज जो अभी लोग नए लोगों को जिसमें लाया जा रहा है उनको क्या मैसेज आपका तरफ से रहेगा? उधमपुर ज़िले का जो टेरेन है और यहाँ की टोपोग्राफी है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ पे ऊंचे पहाड़, घने जंगल और वादियाँ हैं, साथ ही साथ वाटर बॉडीज़ है जिनका सहारा टेररिस्ट लेते हैं छुपने के लिए। लेकिन हमारे जो फोर्सेस लगी हुई है वो सारे ही मुस्तैद है और मुझे यकीन है कि वो कितना भी छुपे, कोशिश करें छुपने की, उनको खदेड़ने में हमें बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। इनफैक्ट लास्ट ऑपरेशन जो हमारा हुआ था जून के महीने में, वो 13,000 फीट की ऊंचाई पे हुआ था, लेकिन वहाँ तक भी जो है हमने दहशतवादियों को खदेड़ा है, उनका पीछा किया है और उनको न्यूट्रलाइज किया है। रही बात नशा तस्करों की, तो मैं ये पहले से कहता आया हूँ कि नशा तस्करों के लिए उधमपुर ज़िले में कोई जगह नहीं है। उधमपुर ज़िले को नशा मुक्त बनाना ये हमारा सिर्फ प्रयास नहीं है, ये एक वैयक्तिक कमिटमेंट भी है और इसके लिए हमारे सारे जवान और सिपाही जो है वो कटिबद्ध है। उन तमाम नशा तस्करों को मेरा यही मैसेज है कि इस साल 222 लोग हमने जेरबंद किए, अगले साल और लोगों को पकड़ा जाएगा। तब तक हम नहीं रुकेंगे जब तक एक नशा तस्कर ज़िले से खदेड़ा ना जाए और हमारे जो बच्चे हैं, जो नौजवान पीढ़ी है, उनको नुकसान पहुंचाने की जो भी कोशिश करेगा, उसके लिए हमारे हाथ उसके गिरबान तक ज़रूर पहुंचेंगे। वो बड़ा हो छोटा हो, उसके खिलाफ हमारी हर मुमकिन कार्रवाई होती रहेगी। हमने न सिर्फ उधमपुर ज़िले में, लेकिन यूटी ऑफ J&K और यूटी ऑफ J&K के बाहर भी लोगों ने जो अवैध प्रॉपर्टीज़ बनाई थी, वहाँ तक पहुँचकर हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ जब्त की है। चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू जोन में, जम्मू डिस्ट्रिक्ट, पुंछ डिस्ट्रिक्ट, कश्मीर जोन में कुलगाम, बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ बनाई गई थी हमने उनको भी जब्त किया है। लिहाजा उधमपुर पुलिस की ये पूरी कोशिश है कि ड्रग पेडलर्स कहीं भी छुपे हो और उन्होंने कहीं भी अपनी अवैध प्रॉपर्टीज़ बनाई हो, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। 21 करोड़ रुपए हमने इस साल जो है कमर तोड़ी है, 21 करोड़ रुपए जब्त करके। आइंदा भी ये हमारी कोशिश चलती रहेगी।